हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्लास 10 कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बताइए, कैसा रहा आपका कल का प्रैक्टिस सेशन? ठीक ठाक, बढ़िया बात। और सुनाइए मनीष साहब, कैसे हैं? ठीक है। आज के क्लास में जो चल रहा है वही तो चलेगा। अभी तो उसका अंत हुआ नहीं। तो कल 3 सवाल इसमें रह गए थे, 19, 20 और 21। आज हम रियल नंबर में ही है, रियल नंबर। और इसका 19, 20 और 21 को देखेंगे। 19 नंबर का जो सवाल है वो बहुत विशेष कुछ नहीं है। 20 21 को थोड़ा ठीक से समझिएगा। और इस सेशन में 20 21 को ही समझने का हम सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा जरूरी पड़ेगा। 19 ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। ठीक है, फिर भी हम उसको बना देते हैं। चलिए चले, रेडी शेडी गो। 19, ठीक है। ये है एलसीएम ऑफ 12 एंड, ये इतना इजी है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 एंड 42 क्या दिया हुआ है? अब देखिए, जो भी दिया हुआ है ना उसमें वो एम का मान है और एम का वैल्यू निकाल। ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। ये लिंगरिंग वाला क्वेश्चन है। आपको ना कभी कभी होता है ना कि ब्रेन को टेस्ट किया जाता है। आप मैंने बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, आप एक क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आप सोचोगे जो हमको ऐसा कैसे बोला जाएगा कि भाई 10m+4, 10m+4 बराबर 10m+4, यही ना? बराबर निकालना है। और ये एलसीएम, इसका एलसीएम है ये। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो। 12 और 44 का मेरे विधि से निकालो। ठीक है, 42 है ना? 12 और 42 है। एक सेकंड, हाँ 12 42 ही तो है। कितना होता 12 42 का? 12 और 42 44 क्यों लिख दिया भाई? 12 और 42, दूसरे दूसरा के 12 और ये 21, फिर 3 से 2, 3 दूना 6, 3 7 का 21, यही हो गया। द्वितीय 6, 6 दूना 12, 7 14, 84। एलसीएम कितना हो गया? 84। अब ये कोई भी आदमी इजीली बना नहीं लेगा। 10m+4 हो गया क्या? यानी कि एलसीएम, इसका एलसीएम ये है। तो ये बराबर इतना है, तो अब इसको निकालने के लिए क्लास 10 को इतना क्या सोचना है? तो 4 को इधर ले आओ, तो 10m बराबर क्या हो गया? 84 - 4, 84 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 84 - 4 बराबर 10m, या 10m बराबर 84 माइनस क्रम का नियम 2 + a बराबर a+2 होता है कि नहीं? तो वही किया मैंने, इसको 4 उधर जाना था तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर इज इक्वल टू का मतलब ही इज इक्वल टू, आप लेफ्ट में रखो राइट में रखो सुविधा के हिसाब से। तो चूंकि हमको m निकालना है, इसीलिए जिधर का मान निकालते हैं वो नीचे जाता है। पहले तो इसको माइनस करो तो ये 80 हो गया, और 10m बराबर 80 जब हो गया तो तुम m निकाल रहे हो। मैं बाएं तरफ 10m को क्यों लिखा, जबकि 10m इधर इसको इधर ला रहे थे तो 10m 84 बाएं तरफ जा रहा था। टेक्निक देखो, इसमें सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, जो है इसमें टेक्निक है। और इसको अच्छा से समझ लो, इस 4 को इधर लाया फिर भी सर ने 80 इधर नहीं लिख के 10m क्यों लिखा? अरे क्या फर्क पड़ता है? 80 बराबर 10m हो तो 10m बराबर 80 नहीं। हमको सुविधा होती है m निकालना है, तो जो निकालते हैं उसको नीचे लाना है, इसीलिए दाहिने तरफ 80 को रखे हैं। अब ये निकालने में सुविधा हो गया, m बराबर 80/10। कोई दिक्कत है? 8। कितना इजी था m का वैल्यू। इसमें तो कुछ बहुत कुछ भी नहीं है ऐसा जो सीखा जाए और ये किया जाए। चलो 20वां पर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े, 20वां में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल था, एलसीएम निकाल के बिठा देना था और एम का वैल्यू निकाल लेना था। गया 20वां, नंबर 20, नंबर 20। चलिए आगे बढ़ जाए। 20 नंबर, ठीक है। इसका क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो तुमको कहानी पता है पहले से ही, ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है सो ऑलवेज क्या होता है वो तो बाद में बताएंगे, पहले वर्जन पढ़ो। सवाल का जो लैंग्वेज क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 80,
द डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर। पहले दोनों नेचुरल नंबर को, लेट नेचुरल नंबर बी ए एंड बी, दो नेचुरल नंबर है। फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सब कहा, कहीं दूसरा जगह नहीं तुमको पढ़ाया गया होगा, ये सब लिखना चाहिए। तो ये क्लासिकली ये तो माना, इसलिए लिखा लेट, लेट द नेचुरल, चलो ठीक, लेट द नेचुरल नंबर बी ए एंड बी। जो तुमको सवाल में बोला गया, जो दो नेचुरल नंबर है जिसका गुणनफल जो है दिया गया है और सब्ट्रैक्ट करके भी दिया गया है, ठीक है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन ए इंटू बी, रे भैया ए इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ है, किताब में देखो, किताब में क्या दिया, ए इंटू बी बराबर 80, ठीक है, ए इंटू बी बराबर 80, ठीक है। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन मानने में सुविधा होती है, चाहे कि अब क्या करेंगे हम, जब हमको मान निकलेगा ए का मान बी के टर्म में या बी का मान ए के टर्म में, इसी दोनों में से ए का मान निकाल लेंगे तो फिर दूसरा का मान भी इसी फॉर्मूला पर निकल जाएगा। क्योंकि तो इसमें बोल रहा है दोनों का घटाव कितना है, बोलता है डिफरेंस, बोलता है प्रोडक्ट जो है 80 एंड डिफरेंस, डिफरेंस कैसे होगा, ए माइनस बी, इसी को ना तुम डिफरेंस बोलोगे। डिफरेंस क्या होता है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, कैसे पता चला, 3 में से 2 को घटाए, तो उसी प्रकार इसका डिफरेंस हो गया ए माइनस बी, ये बराबर 2 है। इसको दूसरा क्वेश्चन मान लो, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ज्यादा कुछ इसमें माथापच्ची नहीं करना है, सावधानी से देखते रहो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है सवाल। अब ये ए बी बराबर 80 है ना, है? अब दोनों में से एक टर्म में लाओ किसी को, एक ए बी बराबर यदि 80 हुआ तो ए बराबर क्या हो सकता है बताओ, इसी में से लिखा लो, ए बराबर क्या हो सकता है, बी को इधर लाओगे तो, इसको अभी दो मत मानो, एक टर्म आगे बढ़ा के लिखते हैं तो सुविधा रहेगा पुट अप करने में, सावधानी से उसमें डालने में, पुट अप करने में। तो अब माइनस बी को इधर लाते हैं तो हो गया बी प्लस 2 या 2 प्लस बी प्लस 2, इधर आ जाएगा बी, तो बी या प्लस 2, ये ए बराबर हो गया, इसको दूसरा मानो। अब यही ए का मान हुआ तो ए बी बराबर 80 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग, अरे हम सामने आ जाते तुम लोग को दिक्कत होती ना, अब क्या करें, हम इधर रहता तब ना, हमको आना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हम लिख नहीं पाते, तो ठीक है ऐसे लिखते चलो, पुटिंग द वैल्यू, अरे पेन का तो थोड़ा सा रह गया हमको याद, अच्छा आज हम देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, किस में डालोगे, ए इन इक्वेशन, इक्वेशन 1, ये दूसरा इक्वेशन है, तो यहां से ए का मान निकलना है, ए का मान बी के टर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बी वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए, तो यही टेक्निक अपनाया था ना, जब डिफरेंस दिया हुआ है तो एक साइड में ले गए थे, बार बार पीछे हम नहीं आएंगे, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, समझ लो। अब इसमें जब तुम रखोगे तो क्या होगा बताओ, ये पहला क्या, ए बी बराबर 80 है ना, ये क्या है, ए बी बराबर 80, ए की जगह क्या रखोगे भाव, ए की जगह ए की जगह क्या रखोगे, देखो बी प्लस 2 है ना, ए की जगह बी प्लस 2 रख दो, तो हो गया बी इंटू बी प्लस 2, हुआ ना कि नहीं हुआ बताओ, नहीं हो गया, इधर बी रह ही गया और ए की जगह पर बी प्लस 2 लिख दिए, तो बी प्लस 2 आगे लिखना चाहिए, मतलब यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे तो बात तो क्या हुआ ना, अरे क्रम विनिमय का नियम वो तो गुणा करने में भी होता है, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, इतना चीज हमको बोलना पड़ रहा है, चलो हम तो जबरदस्ती बोलते हैं, हमको लगता है हो सकता है तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी कि सर क्यों ना इधर रखे, अरे भैया यहाँ सुविधा है ना, लिखने देखने में भी अच्छा लगता है, ऑलवेज देखोगे जब कॉफिशिएंट शुरू में रहता है तो बी का कॉफिशिएंट मान लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है भी, तो तुम उसको दाहिने तरफ लिखे क्या मतलब है, तुम्हारे सवाल में ठीक है ए तुम यहाँ डाले तो तुमको बी प्लस क्या नाम है यहाँ पर ए डाले तो बी प्लस 2 हुआ, इसमें तो बी प्लस 2 बाया तरफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बराबर कितना 80 ना, 80, ए बी बराबर 80,
अब बी का मान, ए का मान रख दिए बी के फॉर्म में बराबर 80। अब इससे तुमको क्या निकलता है, इसको तोड़ो, बी स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 2b इक्वल टू 80c 80। और एक, या इसको और एक स्टेंजा आगे ले जाएंगे। अब इसको ले जाते हैं फैक्टर में तोड़ने के लिए, द्विघाती पद में, बाइनोमियल थ्योरम में। तो देखो क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 80c हो रहा है। सी कहां से आ गया ये भगवान, सी नहीं है, सी ही तो 80 है। चलो, अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले गए। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं कि गुना करने से कितना हो और प्लस करने से या माइनस करने से बीच वाला हो। यही इसका फॉर्मूला। ये चीज कभी कोई बताया नहीं तुमको क्या? हम बताए होंगे या नहीं बताया तो बता रहे हैं, सोच लो। तो इस तरह का सवाल अभी तक डील नहीं किया अलजेब्रा में हम, तो आज हम बता रहे हैं, तो ध्यान ध्यान देना, समझ में आ जाएगा कैसे इसको तोड़ते हैं। अब ये बराबर 0 हो गया, पहले लिखो। अब 80 चला गया इधर, जहां 2 को पद था वहां 3 पद में चला गया। बी स्क्वायर माइनस प्लस 2b माइनस 80c चला गया भैया। अब मैंने बताया कि इसको इससे गुना करो, तो क्या हुआ, माइनस 80 बी स्क्वायर। और प्लस करने से 2b आएगा, तो प्लस करने से ही तुम 10 10b को माइनस 8b से गुना करो, 8b से। तो क्या ये नहीं होता है 80 माइनस 80 बी स्क्वायर गुना करने से? होता है ना। जब हम ये 80 का ऐसा फैक्टर आप कैसे निकाल लीजिए डायरेक्ट? अरे वो तो तुम भी निकाल सकते हो, 80 का फैक्टर करोगे, निकालोगे, देखोगे, चेष्टा करना होगा। उसके लिए कोई आसमान से थोड़े गिरा, अपने ही माथा में सोचो ना। 10 8 जा 80, तो गुना करेंगे तो 80 सी बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ 10 यदि प्लस है और माइनस 8 भी है, तो 10 बी में से 8 भी माइनस हो जाएगा, तो 2 भी बच जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड थ्योरम का हो जाना है। तुमको प्लस करने से 2b भी हो रहा है, इसलिए इसको तोड़ो, इस तरह से लिखो, 2 4 बार लिखोगे, आदत हो जाएगा, समझ जाओगे तुम भी। अभी 10b प्लस 10b और माइनस 8b लिख दिए। अच्छा, माइनस 80 लिख दिए। अभी देखो पहले कहां से कहां चला गया, एक टर्म वाला था, ए बी बराबर 80 था। अब कहां से कहां आ गया, देखो ए फिर हम डाल के 2 पद में लाए, 2 पद के बाद 3 पद में लाए, 3 पद में लाने के बाद उसको तोड़ के 4 पद में लाए। फैक्टराइजेशन तो करना ही होगा ना। नीचे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हम अब इसको क्या करें, इस दोनों को एक साथ रखे, इस दोनों को एक साथ, तो यहाँ b है, यहाँ भी b है, b निकाल लो तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर में से b निकाले तो b हो गया, अब प्लस ये बच जाएगा 10। देखो बचा ना। और यहाँ पर -8 निकालो, क्या निकालेंगे, -8। तो यदि -8 निकालेंगे तो -8 बी में क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, और प्लस 10 बच जाएगा, 10 88 यहाँ 10 8 ये बच जाएगा। इसका 2 फैक्टर क्या सब हुआ, फैक्टराइजेशन सीखा है कि नहीं? ये दोनों मिलके एक बार लिखाएगा। इसका फैक्टराइजेशन हुआ b प्लस 10 बराबर 0 लिखना मत भूलना, b प्लस 10 इंटू b माइनस 8, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो कहां से कहां चला गया विषय, विषय कहां से कहां चला गया। चलो कोई बात नहीं, अब दोनों बराबर बार बार करो तो b प्लस 10 बराबर, जब इस तरह का फॉर्म होता है यहाँ देखो, तो दोनों में से कोई एक ही को ना सही होगा। आया है b प्लस 10 इंटू b माइनस 8, अरे क्या यार मुश्किल है, -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब मान लो 2 इंटू 3 बराबर 0 हो तो दोनों में से कोई एक 0 होगा ना, दोनों तो 0 नहीं होगा। यदि 2 बराबर 0 मानोगे तो भी पूरा 0 हो जाएगा कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, और यदि तुम 3 बराबर 0 मानोगे तो भी 0 हो जाएगा। इसीलिए दोनों को अलग अलग 0 मानना ही पड़ेगा। तो b प्लस 10 बराबर 0 को
दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर 0 है तो दोनों को अलग अलग भी 0 होगा ना, बिल्कुल। तो b प्लस 10 बराबर 0 होगा तो b बराबर हो गया -10। देखो अभी कितना अच्छा लिखा रहा है, क्या इसमें है पता नहीं, लेकिन क्या नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर होगा, ये गलत, ये सही नहीं होगा। तो 6 माइनस 8 को लिखो, किसको लिखो, अब देखो अभी लिखाया अभी बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम है। b माइनस 8 इजकल टू 0, इजकल टू 0, तो b बराबर 8 हो गया, हुआ ना, b बराबर 8 हो गया, यही सही है, b का मान निकला। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तुमको आगे भी कुछ करना है, किताब में देखो क्या करना है। अभी तुमको a का मान निकल गया और b का मान भी निकल गया, अभी a का मान निकला, b का मान निकला, सॉरी b का मान निकला, तो a भी निकल जाएगा ना। देखो क्वेश्चन 2 में, पुटिंग द वैल्यू अप टू b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, दिखाई पड़ रहा है, वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इसमें डालो, इक्वेशन 2 सॉरी, अरे यहां इसको लाइन दे दो, इन इक्वेशन 2 यहां पर लिखो, इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या डालोगे, b प्लस 2, तो ठीक है b प्लस 2, ये क्या होता था तरीका, अरे इसमें इसमें डालो ना, a माइनस बी बराबर 8 था ना, तब क्या बोल रहे हैं, और ये कैसे निकाले थे, 2 था ना, a माइनस बी बराबर क्या दिया था सवाल में 2, अभी तुम a का वैल्यू कितना निकाला, हाँ a का वैल्यू निकाला 8, रख दो, तो 8 माइनस बी बराबर 2, 2 को इधर ले आओ, गलत बोल रहे हैं, क्या अकेला में, क्या क्वेश्चन, a माइनस बी बराबर 2 था ना, डिफरेंस था ना गो, जिससे दोनों का डिफरेंस 2 था ना, एक कहाँ भटक जाते हैं, तो ठीक है ठीक है ठीक है, अरे भैया बी तुमको, अभी हम लोग ए निकाले हैं कि बी निकाले हैं, अभी हम लोग बी बराबर 8 निकाले हैं, क्या निकाले हैं, तो बी है तो निकाले हैं, क्या उल्टा पलटा तुम लोग बोलते भी नहीं, ये तो बी का मान है 8, बी बराबर 8, बार बार तो बोल रहे हैं तो लिखाता नहीं है ना यार, इसलिए गड़बड़ा जा रहा है। हाँ तो अब ये निकालो, ए माइनस, बहुत बात है, बी 8 निकल गया है तो अब ए नहीं निकलेगा, ए माइनस बी बराबर कितना था 10, ए माइनस बी बराबर कितना 2, सॉरी 2 था, हाँ तो ए माइनस बी बराबर 2 था, तो ए बराबर क्या हो गया, यहीं पर तो रख देते बी प्लस 2 में, क्या मेरा भी माथा गड़बड़ हो जाता है, यही तो ए बराबर बी प्लस 2 था, तो निकला लेते उससे, चलो कोई बात नहीं, ए बराबर हो गया बी प्लस 2, तो निकला ही हुआ है, तो बी का निकाले हो 8 और प्लस 2 तो हो गया, तो इतना इजी चीज को बताओ कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। चलो तो ए भी निकल गया 8 और बी भी निकल गया, सॉरी फिर उल्टा कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अरे चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो थोड़ा सा, ए बराबर बी, ए बराबर कितना निकला, ए बराबर 10 ना, ए बराबर 10, अरे ए माइनस बी बराबर 2 है, अब बी बराबर 8, अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो बहुत इजी है, ऐसा कौन छोटा से छोटा फैक्टर होगा जिसको जिससे भागा देने पर दोनों में लग जाएगा, 2 होगा, देखो ना 10 और 8 का, ये भी कोई बनाने वाली चीज है क्या, 10 और 8 का कॉमन एचसीएफ हमको निकालना पड़ेगा, यही पूछ रहा है, नंबर भी निकालने बोला था तो नंबर तो निकल गया, अब दोनों का एचसीएफ भी निकालने बोला था, तो एचसीएफ क्या होगा, देखो 10 का फैक्टर निकालो, तो 2 पंचे 10, तो 10 बराबर हो गया 2, हाँ 2 पंचे, हाँ यही तो 2 इंटू 5, अच्छा इसका 8 का क्या सब होगा, 8 का निकालोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 8 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2,
एचसीएफ क्या होता है? ये एलसीएम नहीं ना बोला है, क्या बोला है? एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो ये दोनों में कॉमन है ओनली 2, तो एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। और यदि एलसीएम भी निकालना रहेगा, हालांकि पूछा नहीं है, ये मेरे तरफ से निकालो तुम लोग, ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। एचसीएफ तो हो गया, ये 5 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 5, आप पहले का जो निकाले हो वो भी 2 तो रहेगा ही ना, ये भी 2 रहेगा, देखो इतना होगा 20 होगा, ये 2 तो जो तुम कॉमन वाला है, ठीक है। चलो, ये 2 कॉमन वाला जो दोनों में था, जो एचसीएफ था, जो तुम निकाले हो, तुम्हारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ए बराबर 10, बी बराबर 8 और एचसीएफ 2, एलसीएम मेरे तरफ से। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर में मेरा दवाई का टाइम होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा लेट ऐसे ही हो गया है, कोई बात नहीं है। इसको हम यहाँ खत्म होने वाला है ये चैप्टर, मोटा मोटी 1.1 आज खत्म हो जाएगा, और अच्छी बात है। अब इसमें देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लगाने का हमको, जो तुम लोग अपने किताब में देखो, हम तो पढ़ ही रहे हैं, समझाने का बात कुछ नहीं है। इसमें तुमको 30 ए और बी जो कार है दोनों का जो एसपी कहां पर जाके मिलेगा, वो कहां पर मिलता है, जो 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 तुमको दिया हुआ है 30 मिनट और पी मिनट है रिस्पेक्टिवली, तो 30 और पी का जो एलसीएम होगा ना, वही वही जो है सो तुमको दूसरा पॉइंट होगा, तो वो मिल रहा है 90 मिनट के बाद, ठीक है। कितना मिनट के बाद मिल रहा है? 90 मिनट के बाद मिल रहा है ना, तो वही होगा। ए 30 मिनट लेता है और बी लेता है पी मिनट, एलसीएम निकालो 30 और पी का। एलसीएम ऑफ ए का कितना है 30 एंड पी, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है? ये 90 मिनट में मिलता है, सॉरी लिखाने में प्रॉब्लम, 90 मिनट के बाद मिलेगा। तो तुम लोग देखे हो बहुत सारा सवाल हम लोग बनाए, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो कार का दिया हुआ है दोनों का 30 एंड पी, ठीक है, और वो 90 मिनट में मिलता है, इसका मतलब हुआ दोनों का एलसीएम जो है सो 90 मिनट होगा। और दूसरी बात क्या दिया हुआ है कि तुमको 30 और पी का एचसीएफ भी सवाल में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, किताब देखो, किताब देखो, एचसीएफ दिया हुआ है 15, एचसीएफ ऑफ 30 एंड पी दिया हुआ है कि नहीं? 15 दिया हुआ नहीं है। अब देखो इतना कुछ दिया हुआ है, निकालना क्या है इसमें? अब दोनों चीज अब दी ही दिया, तो तुमको निकालना कुछ नहीं है, तुमको निकालना है खाली पी का वैल्यू। तुम क्या जानते हो? वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हो? देखो उतना बड़ा सवाल में हम टाइम कुछ नहीं लगाया जाता कि पढ़ो और लिखो, देखो डायरेक्ट चले गए सवाल पर, कई सवाल तुम लोग खुद बहुत बार पढ़े होगे, नहीं समझा गया होगा। तो अभी हम बोल ही रहे हैं कि तुमको ये 30 मिनट पर जो मिलेगा, इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट हुआ, लिस्ट कॉमन पॉइंट हुआ, ठीक है, इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है 90 मिनट, और एचसीएफ भी दिया हुआ है 15 मिनट, ठीक है, 30 और पी का। तो दूसरा खाली निकालना है। वी नो दैट ए इंटू बी, मैंने एलसीएम जो होता है, मैंने एलसीएम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट दो होगा, जो 30 है पी है यहाँ पर जो है, इंटू एचसीएफ ऑफ डिजिट्स, एचसीएफ ऑफ डिजिट्स, ये इसका टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डिजिट, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, समझ रहे हो? देखो अभी पेन लिखा रहा है। अब मान लो पहला प्रोडक्ट, पहला यदि ए हो, दूसरा यदि बी हो, तो ए इंटू बी, बार बार बोले एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी, अब उतना बार बार हम भी नहीं, यहाँ पर देखो, तो एलसीएम और एचसीएफ में गुना करो, इसका एलसीएम ऑफ 30 एंड पी 90 है, क्या है?
90 है ना। और इंटू क्या होगा, एचसीएफ अब, जल्दी बोलो मनीष, एचसीएफ कितना है 15, एलसीएम 90, एचसीएफ 15 बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डिजिट्स। तो एक वो डिजिट तो क्या है 30 है, और दूसरा डिजिट क्या है पी। ठीक है, यही निकालना है। अब बताओ पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर ये ऊपर चल जाएगा, जिधर का मान निकालते हो वो ऊपर जाता है, नहीं वो नीचे जाता है। समझ में आ रही बात मेरी, जिधर का मान निकालेंगे वो नीचे आएगा। तो 30 नीचे आएगा, ऊपर क्या जाएगा 90 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको काटो, ये 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, और ये कट जाएगा 90, ये कितना है 90 का, हाँ 90 तो, हाँ 90 था ना। अब ये 2 से काटो 45, तो इसका आंसर हो गया 45, यानी कि P बराबर 45 इज योर आंसर। इधर नहीं लिखा था, इधर तो ठीक लिखा था, इधर इसे बोर्ड में ही कोई प्रॉब्लम है। P बराबर 45 आंसर। कोई डाउट है, प्रतीक्षा बोलिए, आप मनीष बोलो। ये सवाल यहाँ देखो 19, 20, 21 बनाने से ही तुम्हारा ये चैप्टर कंक्लूड हो गया। कहने का मतलब 1.1 हैज बीन इंडेड। नाउ इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस आगे ऐसे थोड़ा बढ़ जाएंगे। अब इसमें कहीं से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट में, हम उसका जवाब देंगे। जो अभी तक 1 से लेकर 21 तक हम पढ़ाए, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा जो तुम नहीं समझे होगे, तो हम बार बार बोलते हैं उसको बार बार उल्टा के देखो, समझो। उल्टा के क्या देखना है तुमको, वीडियो में देखना है, देखना है कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। दूसरे से किसी हेल्प भी ले लोगे, अगल बगल में कोई सीनियर होंगे तो बताएं ठीक से, ध्यान दो, फिर से एक बार देखो। जो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं। इन ए फार्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार्स ए एंड बी टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द ट्रैक इज 30 मिनट। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी है, एंड पी मिनट, 30 मिनट एंड पी मिनट। ठीक है, इफ द कार मीट्स आफ्टर 90 मिनट्स, इसका मतलब 90 मिनट का एलसीएम हुआ। वो कार मिलता है, मिलने का बात नहीं है, मिलता है कहाँ, जो जब उसी जगह पर मिलता है जो उसका एलसीएम होगा। तो 30 और बी का एलसीएम निकल गया 90, और एचसीएफ भी दिया ही गया है इसमें, अंदर लिखा हुआ है जे 90 एंड एचसीएफ। अब क्या दिक्कत है, तो सवाल से ही तो पता चल रहा है कि तुमको क्या निकालने बोला जा रहा है। थोड़ा माथा लगाओ ना, एचसीएफ दिया हुआ है और दोनों ये भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो समझ नहीं रहो कि तुमको एलसीएम खाली निकालना है। इसमें इसमें कुछ नहीं करना था, खाली 30 और पी का एलसीएम तो तुम निकाल नहीं सकते। कहा कि पी तो तुम्हारा वेरिएबल में दिया हुआ है, एक पी का वैल्यू निकालोगे ना, तो निकाल लिए। तो क्या टेक्निक से निकला, ये जो 19-20वां सवाल बनाया उससे ही है, कुछ नहीं, 2-3 स्टेप में बन गया। एलसीएम ऑफ 30 एंड पी इक्वल टू 90 हो गया, एचसीएफ ऑफ 30 एंड पी इक्वल टू 15। और फार्मूला से वी नो दैट LCM of the both of 2 digits of digits into HCF of digits बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, यानी ये भी बराबर LCM of A into HCF of B। तो लिख दिए 90, LCM था, HCF था 15, तो 90 to 50, 30 into P। अब P निकाल दिए, 30 नीचे आ गया, 90 ऊपर चला गया, 15 ऊपर चला गया, कट गया, दूसरे P 45 से P जो आंसर, दूसरा हो गया, पहला डिजिट हो गया 30 और दूसरा डिजिट। यहाँ पर लिखाने में प्रॉब्लम होता है, ये साइड इसमें कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं लिखा था, इधर लिखा था। ठीक है, तो आज 1+1 जो चैप्टर है, टॉपिक चैप्टर नंबर 1 हैज बीन एंडेड टुडे। और इसी खुशी में थोड़ा सा रेस्ट ले लो, चलो ओके बाय।